दवाखाना हकीम अतर से एक बार फिर हकीम अतर हाज़िर खिदमत है। दोस्तों, बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी, बहुत नवाजिश मेरे उन तमाम अहबाब का जो मुझे अक्सर व बेशतर कॉल्स करते हैं, टेक्स्ट करते हैं और नेक तमन्नाओं और नेक ख्वाहिशात का इज़हार करते हैं। मैं अपने तमाम दोस्तों का इंतहाई शुक्रगुज़ार हूँ। दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वहाँ पे एक बेल आइकॉन, एक बेल की तस्वीर छपी होगी, उसको लाजमी दबा दिया करें। उससे सबसे बड़ा बेनिफिट आपको ये होगा कि मेरी वीडियोज़ आपकी तरफ पहुँचती रहेंगी। दोस्तों, मैंने आपसे वादा किया था कि मैं इंशाअल्लाह हर मर्ज़ के जितने भी अच्छे से अच्छे नुस्खे मौजूद हैं, एक दो नहीं दर्जनों नुस्खे, पुराने सदरी नुस्खे, सदरी उस नुस्खे को कहते हैं जो सीना दर सीना हकीमों के ख़ानदान दर ख़ानदान, पुश्त दर पुश्त पहुँचते हैं, वो सारे नुस्खे मैं इंशाअल्लाह अपनी वीडियोज़ में लगाता रहूँगा। एक नुस्खा देखिए, हिकमत जो है वो मिजाज पे दलालत करती है। हिकमत का काम जो है वो मिजाज के साथ ज़्यादा अटैच होता है। हिकमत में मिजाज होता है, जैसे बलगवी मिजाज सर्द और तर होता है, इसी तरह दमवी, सौदावी, ये मिजाज होते हैं। मैं इंशाल्लाह इन मिजाजों पर भी वीडियो लगाऊंगा जिनमें हर मिजाज की अलहदा तशरीह होगी कि ये मिजाज क्या होता है और किस शख्स को होता है। मैं मिजाज के हवाले से आपको इससे ज़्यादा बताऊंगा और फिर मैं आपको एक एक बूटी का मिजाज भी बताऊंगा। आप मेरे साथ जुड़े रहिए, मेरी वीडियोस को लाइक और शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन का बटन दबाना ना भूलिए। उससे आपको ये होगा मेरे भाई कि मेरी वीडियोस आप तक पहुंचती रहेंगी। आप घर बैठे भी बना सकते हैं और मुझसे रब्ता कर सकते हैं। देखिए, मैं आपको एक तरह से एक चीज़ समझा रहा हूँ। वो जो टीवी चैनल्स पे अक्सर आप सुबह मॉर्निंग शोज़ में देखते हैं, मुख्तलिफ़ ख़वातीन आई होती हैं और वो अपने साथ लिखती हैं हर्बलिस्ट। बेसिकली वो ख़वातीन जो हैं ब्यूटिशन हैं और ब्यूटी पार्लर का काम करती हैं, लेकिन चूँकि सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का दौर है तो टीवी पर आकर वो 2-3 बूटियों के नाम लेके उनके कभी मास्क बता रही हैं, कभी मसाज बता रही हैं और कभी चेहरे की करी में बना के बता रही हैं। हालांकि उनको ये नहीं पता कि आगे जो बंदा है, क्या जिसके चेहरे पे छाइयाँ हैं, जिसके चेहरे पर दाग धब्बे हैं, क्या वो औरत, वो लड़की, वो खातून या वो मर्द या वो लड़का, उसका मिजाज क्या है। हिकमत मिजाज पे दलालत करती है। हिकमत में मिजाज ही सबसे अहम होता है। ये ज़रूरी नहीं है कि जो मैं नुस्खा बताता हूँ वो 100 के 100 बंदों को मुवाफिक हो, ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि तिब तो मैंने पहले कहा कि तिब मिजाज पे दलालत करती है। हाँ, ये ज़रूर है कि 100 में से 80% बंदों को एक नुस्खे से बेनिफिट हो सकता है, लेकिन जो 20% अगर उनको नहीं मिलता तो उनके लिए और नुस्खे हाजिर हैं। पिछले दिनों मैंने सर के बालों के लिए एक नुस्खा लगाया था, तो उसी के हवाले से एक और नुस्खा बहुत सारे दोस्तों ने बाहर से मुझे कॉल की। उन्होंने मुझे कहा कि हमारे बालों के मसाइल बहुत ज़्यादा हैं, हमारे बच्चों के बालों के मसाइल बहुत ज़्यादा हैं। तो मैं आपको एक बात बता दूं, जिनका बलगमी मिजाज होता है, सर्द मिजाज होता है, तरी वाला मिजाज होता है, उनके मसाम बंद हो जाते हैं, उनके बालों को खुराक नहीं मिलती। ये अब हर बंदे को तो नहीं पता लग सकता। हर पंसारी हकीम नहीं होता और हर मेडिकल स्टोर वाला डॉक्टर नहीं होता। मैं डॉक्टर बिल्कुल नहीं हूँ, हालांकि मैं एलोपैथिक का अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी इल्म जानता हूँ, लेकिन मैं आधा तीता और आधा बटेर बनना पसंद नहीं करता। जो फ़न मेरे रब ने मुझे अता किया है, मैं अपने फ़न पे खुश हूँ और अपने फ़न पे कायम हूँ। और मैं इस बात पे भी कायम हूँ कि हर्बल, देसी अद्वियात, जड़ी बूटियाँ कुल्ली शफा रखती हैं। इनके यहाँ दफ़ा वक्ती नहीं होती, कुल्ली शिफा। इंशाअल्लाह मैं ज़रूर आगे आप मेरे साथ रहिएगा। मैं मिजाज बताऊंगा, आप अपना मिजाज खुद रीड कर लेंगे, खुद ही आपको मिजाज की समझ आ जाएगी। इस तरह समझ लें कि मैं आपको हिकमत बताने जा रहा हूँ। अनकरीब मैं आपको मिजाज के हवाले से जब बताऊंगा तो यूँ समझ लें कि मैं आपको हिकमत के बारे में समझा रहा हूँ। वो हिकमत जो हमें एक
पता नहीं कितना टाइम लग गया उस हिकमत को सीखते हुए, समझते हुए। और यकीन कर लें अभी भी मैं तिफ़्ल मकतब हूँ, मैं उस्तादों के पाँव की मट्टी के बराबर भी अपने आप को नहीं समझता। मैं आज भी समझता हूँ कि हिकमत बहुत मुश्किल फ़न है। कोई हकीम कुल्ली इस पर कुल्ली तौर पे ये नहीं कह सकता कि वो हाज़िक़ हकीम है। हाज़िक़ हकीम बनने के लिए एक उम्र चाहिए, एक तजर्बा चाहिए, एक वक्त चाहिए। हाँ, मेरे रब की अता ज़रूर होती है, वो किसी के हाथ में शिफा डाल देता है और किसी के हाथ में शिफा नहीं डालता। ये तो वो मालिक है ना, मैं क्या हूँ, मेरी क्या औकात है। तो लीजिए दोस्तों, एक और बालों के हवाले से नुस्खा, एक और बालों के हवाले से एक कीमती तरीन नुस्खा आपके हवाले। मैंने आपको बताया था कि मैं सदरी बुक्स से आपको नुस्खे बताऊंगा। ये एक और किताब मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। ये किताब आप देख लें, ये किताब आप देख रहे हैं। ये किताब जो है ये आज के कंप्यूटराइज दौर की किताब नहीं है मेरे भाई। ये किताब देख लें, ये आप इसको देखें तो आप हैरान हो जाएंगे कि वो बुक्स हैं ये जो यकीन कर लें हकीम अपने बच्चों को भी नसीहत करके जाते हैं कि बच्चों ये किसी को नहीं दिखानी, किसी को नहीं बताना। लेकिन हकीम अतर ने आपसे वादा किया हुआ है वो सारी सदरी कुतब मैं आपको दिखाऊं। ये एक, ये दो और ये तीन और ये चार तो मेरे पास अभी पड़ी हैं। 4000 बुक्स हैं मेरे पास दोस्तों, 4000 बुक्स, जिनमें से मैंने आपको नुस्खे बताने और सदरी नुस्खे, वो नुस्खे जो हकीम बेचारे मुझसे मिन्नतें तरले करने के बाद भी मैं उनको नहीं देता था। लेकिन दोस्तों के लिए हाज़िर खिदमत है। मेरे व्यूवर्स जो फेसबुक पे मेरे साथ, जो इंस्टाग्राम पे मेरे साथ, जो ट्विटर पे मेरे साथ और जो यूट्यूब पर मेरे साथ होते हैं, मैं उनके लिए हाज़िर हूँ और हर वो नुस्खा बताऊँगा जो नुस्खा इंशाअल्लाह आपको काम दिखाएगा। एक और बालों का नुस्खा, एक और बालों की खुश्की का, टूटने का, गंजेपन का, खुश्की सिकरी का, गंजेपन का भी स्पेशल कह रहा हूँ, गंजेपन का भी ये नुस्खा है और आप इसको इस्तेमाल करें। तरीका बता देता हूँ बनाने का। खालिस सरसों का आयल 1 किलो, त्रिफला 1 पाव, इसी तरह रतन जो 2 तोला, इसी तरह इलायची कलां 1 तोला, मेहंदी और बेरी के पत्ते 2-2 तोला। तमाम पीसने वाली अदविया को 2 कोप कर लें। उसके बाद उसको 2 से 3-4 किलो पानी में डाल के भगो के रख दें। रात को 24 घंटे के लिए ये पानी में पड़ी रहें। अगले दिन इनको आग पे चढ़ा दें और जब पानी हाफ़ रह जाए तो इनको छान लें। छानने के बाद इनके में अंदर दोनों रतन जोत और सरसों का आयल मिला लें और फिर इनको आग पे चढ़ा दें। जब इसमें से पानी जल जाए तो इसको उतार लें। साफ़ करने के बाद ठंडा होने पर रात को हल्के हाथ से सर पे लगाएं। यकीन कर लें ये वो नुस्खा मैं आपको बता रहा हूँ, इंडिया में भी और पाकिस्तान में एक बहुत बड़ी कंपनी का ट्रेडमार्क है ये नुस्खा, ट्रेडमार्क। आप हैरान होंगे कि उसकी जो आयल है वो पूरे पाकिस्तान में क्या पूरे इंडिया में बिकता है। ये ट्रेडमार्क है उसका, मैं नाम नहीं ले सकता, कॉपीराइट्स होते हैं। मैं यूट्यूब वालों का भी बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने ये इतना ज़बरदस्त प्लेटफार्म हमें मुहैया किया। मेरे दोस्तों ये वो नुस्खा है जो ट्रेडमार्क है उन लोगों का जिन्होंने इसको पेटेंट करवाया हुआ है, नाम रजिस्टर्ड कराया हुआ है। मैंने आपको वो नुस्खा बता दिया दोस्तों आयल का। फिर भी अगर आपको तरीका नहीं समझ आती तो मेरे नंबर्स मौजूद होते हैं, आप मुझे कॉल कर लें। मैं अपने दोस्तों को ये आयल का तरीका फिर बताऊंगा, दोबारा बताऊंगा, समझाऊंगा और बनाने का तरीका भी सिखा दूंगा। किसी किस्म की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं बखील हकीम बिल्कुल नहीं हूँ। आप मुझे कॉल कीजिए, आप मेरे साथ रब्ता कीजिए। मैं आपको देखें ये आयल का दूसरा, तीसरा नुस्खा, चौथा नुस्खा है, लेकिन ये कम अज़ कम 2 से 3 दर्जन नुस्खे आपको दूंगा आयल के। आप फ़ायदा उठाएं, मेरे लिए दुआ करें, दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। और दुआओं में याद रखने का एक तरीका ये है कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन का बटन दबाइए। हकीम अतर आपके साथ रहेगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।